हेलो बच्चों। जैसे कई लोग तैयारी करते हैं किसी चीज़ की, नवोदय में जाने की, नवोदय सिलेक्शन की, या फिर कोई किसी पुलिस कांस्टेबल या फिर एसएससी इस टाइप के पेपर की। तो उसमें जो सबसे प्रथम होता है, कुछ गणित के प्रश्न आते हैं, मैथमेटिक्स आती है ना। तो काफी लोग वहां पर अटक जाते हैं, वहां पर नहीं बनता। जैसे कुछ इंग्लिश अच्छी कर लेते हैं, साइंस अच्छी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो तो पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, लेकिन गणित के सवाल नहीं लगा पाते हैं। तो चलिए मैं आपको मैथ की तैयारी कराऊंगा इस कोचिंग क्लास पर। तो आप रेगुलर बने रहिए हमारे इस चैनल पर और सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इसके नेक्स्ट अपडेट आपको आगे मिलते रहें। ठीक है। तो इसमें जो सर्वप्रथम होता है वो होता है संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। अगर संख्या पद्धति जो भी नहीं समझा, संख्या पद्धति नहीं समझ पाए, जो फर्स्ट चैप्टर होता है नंबर सिस्टम नहीं समझ पाए, तो उससे जो हमारे क्वेश्चन है वो नहीं बनते हैं। क्योंकि जब संख्या पद्धति समझ ली तो इसमें जो प्रश्न होते हैं उनको हम इक्वेशन के रूप में यानी समीकरण के रूप में बना सकते हैं, अगर हमसे संख्या पद्धति आता है तो। संख्या नंबर सिस्टम के बारे में अगर हमको कुछ भी नॉलेज है। इसमें होता क्या है कि संख्या में जो भी संख्या बनती है किस अंकों से बनती है पता है आपको? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मतलब इन्हीं अंकों से सभी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जाती हैं। ये तो आपको सबको पता है। जैसे 45 लिखना है तो इसमें कितने अंक हुए? 4 5 अंक हुए। मान लो हमको 448 लिखना है तो इसमें 4 4 8 ये 3 अंक हो गए है ना। तो इन्हीं अंकों से जो हमारे नंबर है वो सभी बनते हैं। इसमें कुछ कैटेगरी होती है। क्या क्या कैटेगरी होती है? जैसे सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्याएं। क्या होता है प्राकृतिक संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या जो हम गिनने के रूप में यूज करते हैं। गिनने के रूप में हम जीरो से स्टार्ट करेंगे क्या कि 0 1 2, जैसे 0 1 2 0 1 2, ऐसे नहीं, हम एक से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 जब किसी भी संख्या को गिनते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? जो एक से स्टार्ट होती है। अगर ऐसा कहा जाए कि जो एक से स्टार्ट होती है। और हम इसको किससे डिनोट करते हैं प्राकृतिक संख्याओं को? इसको हम एन से डिनोट करते हैं, जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर। इंग्लिश में नेचुरल नंबर है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ये इंडेफिनिट इनफाइनिट इनफिनिट इनफाइनिट यानी अनंत तक बढ़ती ही जाएंगी। स्टार्ट कहां से होगी? एक से होगी। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है। अगला आता है जो वो होता है पूर्ण पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या का मतलब समझो जो संख्या पूरी हो जाए, है ना। ये हमारी, इसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इसको होल नंबर। होल नंबर किससे स्टार्ट होगा? WHOLE होल नंबर। इसको डिनोट करते हैं W से, कैपिटल W। ये स्टार्ट होती है 0 से। 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये बढ़ती रहती है अनंत तक। ये होती है पूर्ण संख्या जो कि 0 से स्टार्ट होती है। अगला होता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक को हम इंटीजर लिखते हैं। क्या? इंटीजर। वो आई से डिनोट होगा, जिसमें सब कुछ संख्या आ जाए, प्लस वाली आ जाए, माइनस वाली भी, मतलब नेगेटिव संख्या भी आ जाए और पॉजिटिव संख्या भी आ जाए। नेगेटिव और पॉजिटिव संख्या भी आ जाए। जैसे -3 -2 -5 -4 और 0 1 2 3, ये सभी ऐसी संख्या। ये क्या है? ये पूर्णांक है ना। ये साइड अनंत तक बढ़ती जाएंगी और इस साइड जो है अनंत तक बढ़ती जाएंगी। इनको क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब अगला आता है, इसमें क्या होता है? कुछ कुछ होते हैं परिमेय संख्याएं और कुछ होता है अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है जो बटे के रूप में लिख सकते हैं। बटे के रूप में मतलब भिन्न जिसकी बन सके। भिन्न कैसे? जैसे लिखा है जो P बटे Q के रूप में आ सके। जैसे 6/4 है ना, बटे के रूप में है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे 4/3 ये परिमेय संख्या है। और 11/2 ये क्या है? ये परिमेय संख्या है।
कुछ अपरिमेय संख्या होती हैं जो जिनकी वैल्यू हमेशा बढ़ती ही रहती है। जैसे √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √3 ये अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार से √7 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब इनका हल निकलता है तो ये संख्या बढ़ती रहती है। जैसे अपन ने किसी को भाग किया, उसको दशमलव में लिखेंगे तो इसमें जो है 4 रिपीट होता ही रहेगा। मान लो से 4 बढ़ रहा है, ये बढ़ता ही जाता है अनंत तक, कभी समाप्त नहीं होता। तो ये अपरिमेय संख्या है। जैसे 4/3 है, इसको हम चेक करते हैं परिमेय के अपरिमेय है, ठीक है। तो 3 का भाग 4 में करेंगे, जो संख्या नीचे होती है वो बाहर आ जाती है। 3 एकम 3, 1 बचेगा 0। तो देखो यहाँ 0 रखा तो यहाँ दशमलव रख दो, डेसिमल। 3 तिरका का 9, 9 आ गया, फिर 1 आया, फिर 0 आएगा, फिर 3 तिरका 9, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, ऐसे 0 आएगा। इसका मतलब इसमें 3 क्या है, बढ़ रहा है। तो ये जो संख्या ये अपरिमेय संख्या यहाँ पर लिखी जाने वाली 4/3, ये संख्या क्या होती है, अपरिमेय। इसको इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल, इसको कहते हैं रेशनल। रेशनल यानी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इर्रेशनल यानी अपरिमेय संख्या। अगला आता है वास्तविक संख्या, है ना। वास्तविक संख्या का मतलब क्या है, रियल नंबर। अब वास्तविक क्या होता है, वास्तविक का मतलब रियल ही तो होता है, असल, है ना। तो वास्तविक संख्या इसका मतलब है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, वे सभी संख्या है जो या तो परिमेय है या अपरिमेय। क्योंकि जो परिमेय संख्या है वो भी तो संख्या है ना, असल में संख्या ही है, तो वो वास्तविक संख्या कहलाएगी। और जो अपरिमेय संख्या है वो भी असल में संख्या है, तो वो भी वास्तविक संख्या कहलाएगी। जैसे क्या 2 को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। इसको 2/1 लिख सकते हैं ना, बटे के रूप में, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे √3 है, ये भी तो कोई ना कोई संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। अब इसमें कुछ कैटेगरी होती है, देखो। सबसे पहले होती है सम संख्याएं। सम संख्या क्या कहलाती है, इंग्लिश में कहते हैं इसको इवन नंबर। इवन नंबर तो जिन संख्याओं के अंत में क्या आए, 0, 2, 4, 6, 8 ये आए, जिन संख्याओं के अंत में वो संख्या क्या बन जाती है, हमारी सम संख्या बन जाती है, यानी कि इवन नंबर बन जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लिखवा दूं, जैसे 48, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है ना, तो ये हमारी सम संख्या है। जैसे 1050 यानी 1050, 1050, ये क्या है, हमारी सम संख्या है, क्योंकि लास्ट में इसमें 0 आ रहा है। तो मैंने कहा कि इन संख्याओं में से यदि कोई भी संख्या लास्ट में आती है तो वो हमारी सम संख्या होती है। और एक बात याद रखना, वो सम संख्या हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक उदाहरण ले लें, 76, इसमें 36 लास्ट में लगा दो, 7636, ये भी क्या हमारी सम संख्या है, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। हमें ये नहीं देखना, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, फिर यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अगला होता है सम संख्याएं। सम नहीं, सम तो हो गया, विषम संख्याएं। अगला क्या होता है, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑड नंबर। तो वे सभी संख्या जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 या फिर 9 ये आए, क्या आने चाहिए, 1, 3, 5, 7 या फिर 9, वे कौन सी संख्या कहलाती हैं, वे कहलाती हैं विषम संख्याएं।
जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखवाऊं तो क्या हो जाएगा 79, ये विषम संख्या क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है। 633, ये क्या है विषम संख्या क्योंकि लास्ट में 3 आ रहा है। 571, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगी, ये विषम संख्या हो जाएंगी। ठीक है, अब अगला क्या आता है, अगला होता है अभाज्य। पहले भाज्य पढ़ लेते, ठीक है। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या है, इनको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। ठीक है, कंपोजिट नंबर, क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो वे संख्या जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि इसमें शेषफल कुछ भी ना बचे, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। कौन सी संख्या है, वो संख्या है भाज्य संख्या, जिनका पूरा का पूरा भाग चला जाए, है ना, ऐसे समझो। भाज्य संख्या का मतलब जिन संख्याओं में पूरा का पूरा भाग चला जाए वो होती है कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। जैसे 3 4 5 0, देखो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, किससे जाएगा, 10 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा। आप भाग करके देख लो, है तो 10 का भाग कर लो, कितना आंसर आता है, और फिर 5 का भाग कर लो, इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, इस पर कुछ नहीं बचेगा। तो इसका क्या मतलब है, वो पूर्ण विभाजित है, यानी भाज्य संख्या है। अगला होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का क्या मतलब है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। देखो ये हमें नाम से प्रतीत हो रहा है अभाज्य, यानी कि जिनका भाग ना कर सके। अभाज्य संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग ना जाए, तो कौन कौन सी होती है, एक ना ही तो भाज्य है ना ही अभाज्य, इसको नहीं लिया जाता। ठीक है, इसके आगे से देखते हैं 2। बताओ 2 में किस संख्या का भाग जाता है, केवल 2 ही का जाएगा, 2 एकम 2 और 1 का भी जाएगा, 1 दूनी 2, है ना। खुद से या फिर 1 से छोड़ के बाकी संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे 3 किसके पहाड़े में आता है, किसकी टेबल में आता है, किसी की टेबल में नहीं आता है, 3 का भाग जाता ही नहीं किसी भी संख्या से, ये अभाज्य है। 5 7, अब बताओ 9 अभाज्य की भाज्य है, 9 भाज्य संख्या उसमें 3 का भाग चला जाएगा, 3 3 का 9 होता है ना। 9 के बाद क्या आएगा 10, 5 से चला जाएगा 2 से भी, फिर 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23, मतलब ऐसी संख्या काफी सारी बढ़ती रहती हैं। जैसे 71 भी एक अभाज्य संख्या है। तो आपको 1 से लेकर 100 तक के बीच ऐसी कितनी संख्या है वो निकाल ली है जो कि अभाज्य है। ठीक है, और कमेंट में बताना कि कौन कौन सी वो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, यानी कि जो किसी की भी टेबल में नहीं आती, या फिर हम जिनका किसी से भी पूरा पूरा भाग नहीं कर सकते।